नमस्कार विद्यार्थियों, दोस्तों। आपको गुणन विधि से जो है गुणा का जो है इसके पहले जो है बताए थे। अब उससे आगे का भाग आप लोगों को हम बताएंगे। तो ये ऊर्ध तिर्यक विधि से हम आज गुणा को सीखेंगे। गुणा को कैसे शॉर्ट रूप में टेक्निक मेथड से कर लेंगे, उसको हम ऊर्ध तिर्यक विधि से कैसे गुणा करते हैं उसको हम सीखेंगे। ऊर्ध तिर्यक विधि से एक विधि आप लोगों को और सिखा देंगे, वो जो है निखिलम सूत्र द्वारा, वो विधि भी सिखा देंगे। पहले हम लोग इसको सीखते हैं, उसके बाद हम निखिलम विधि से भी आपको गुणा करना बताएंगे, जो कि साधारण मेथड से तो हम जानते ही हैं, लेकिन ये एक जो है टेक्निक विधि है, ट्रिक विधि है, जिसको कि जानना चाहिए विद्यार्थियों को। सरल बहुत तीव्रता से हो जाता है। तो आइए 2 अंक का पहले हम गुणा करते हैं। 2 अंक का गुणा ऊर्ध तिर्यक विधि से कैसे करते हैं सीखिए। तो इसका नाम ही है ऊर्ध तिर्यक। ऊर्ध तिर्यक मतलब ऊर्ध, इसमें 2 शब्द छिपा हुआ है। ऊर्ध तिर्यक में 2 शब्द छिपा हुआ है, एक ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर, ठीक। ऊर्ध्वाधर मतलब होता है खड़े, खड़े रेखा को जो है ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। और इसमें एक शब्द छिपा है तिर्यक, यानी इसका अर्थ होता है तिरछे, यानी खड़े और तिरछे विधि से जो गुणा करते हैं उसको ऊर्ध तिर्यक विधि से गुणा करना कहलाता है। जैसे 2 अंक का हम यहाँ पर गुणा करेंगे, तो कैसे गुणा करेंगे? जैसे देखो, इसको साधारण विधि से तो आप जानते ही हैं कि 23 को 23 में 21 से गुणा करेंगे तो 1 3 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, ये 3 हो गया, 6 2 8 हो गया, ये 4 हो गया। तो ये तो जानते ही आप साधारण मेथड से ऐसे गुणा। अब ये ऊर्ध तिर्यक विधि से इसको देखिए कैसे करते हैं। तो 3, ये विधि जो है 1 को 3 से गुणा कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ पर ये 3 हो जाएगा। अब ये कोना कोनी गुणा होगा, 1 गुना 2 तो 2 हो गया, और 3 गुना 2 तो 3 दूनी 6, और 6 2 कितना हो गया 8, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। और फिर इधर जो है दहाई अंक पे जो है 2 दूनी 4, ये 4 हो गया। देखिए एक लाइन में आपका गुणा बन करके तैयार है। तो इसके अपेक्षा आपको इसमें समय बहुत कम ले रहा है और आसानी से बन भी जा रहा है। तो ये कितना अच्छा मेथड है। तो आप लोग कोशिश करेंगे कि 2 अंक का गुणा हो तो इस मेथड से करेंगे तो आप जल्दी हल कर लेंगे। अब जैसे आपको ये वाला बताते हैं, जैसे 2 पचे 10 हो गया, तो 10 है, इसको यहाँ पर 10 दे दो एक कॉलम में, ठीक। फिर ये 2 6 दूनी 12, ये 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, और 30 और 12 कितना हो गया 30, 40 2 42 हो गया, ठीक। और फिर जो है छोछा के 36, इस प्रकार से पहले लिख लेंगे, ये हो गया। अब क्या करेंगे कि ये 0 है तो यहाँ 1 अंक लिखेंगे। अब 1 इधर आ जाएगा तो 43 हो जाएगा, 43 की 3 हो गया। अब फिर जो है 4 बचा तो 4 इधर हो गया, तो 36 4 40 हो गया। आपका ये आंसर हो गया। देखिए कितना आसान है ये स्टेप। आप डायरेक्ट इसको भी ऐसे कर सकते हैं, यहाँ ने लिख के डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। तो ये हो गया। जैसे अब इस तरह से बन गया। अब इसको जैसे बनाना है, इसको बना, यहाँ पर आप क्या किए, इसमें रूल आपको याद रख सकते हैं आप। जैसे 1 गुना 1 ये हुआ, इसको कहते हैं इकाई अंक, इसको दहाई अंक, इकाई अंक दिखाई अंक। तो ये 1 से गुना पहले इस तरह से किए, ये खड़ी रेखा, ये 1 से ये गुना किए। फिर क्या किए, कोना कोनी गुना किए, एक बार ऐसे किए, एक बार ऐसे किए, गुना किए, ठीक। और फिर इसको इस तरह से किए, फिर इसको इस तरह से किए। तो ये आपका महत्वपूर्ण जो है सांकेतिक चिन्ह हो गया इस गुना को याद रखने के लिए। तो इससे आप कर सकते हैं। अब इसको यहाँ पर करना है, हमको जो है इसको गुना करना है। तो देखिए क्या करते हैं, इकाई को इकाई अंक से गुना करते हैं। तो 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया।
अब जो है ये इकाई अंक और दहाई अंक, इकाई अंक इसका और दहाई अंक, तो सत्या कितना हो गया 21, तो ये यहाँ पर हो गया, ये कितना हो गया 21, सत्या 21 और 5 दूनी 10 प्लस ये 10, ये हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, इकाई अंक इसका, इकाई अंक इसका, 7 पचे 35, ये 35 हो गया। तब इसको करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये 6 हो गया, ये यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर ये 6 हो गया, और 20 30 31 की एक बाकी हो गया, बाकी बचा 3, और 35 3 38, ये आपका हो गया आंसर। देखिए कितना आसान है बनाना ये। अब जैसे इसको हम कहेंगे डायरेक्ट, ये हम प्राप्त कर सकते हैं, ये तो हम बनाने के लिए इस तरह समझाने के लिए इसको लिखे, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे 25 25 की 5 हुआ, 25 25 की 5, बाकी बचा 2 बचा, और 6 पंचे 30 और 25 25, तो 30 25, 30 20 50, 5 55, अब 55 2 57, 57 की 7, बाकी बचा 5 5, और 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और 30 5 35, देखिए हो गया 35 75, आंसर हो गया। कितना आसान मेथड से है, जो है कितना आसान मेथड से बन गया। अब देखिए, अब ये 24 और 35 को गुना करना है। 24 और 35 को कैसे गुना करेंगे, इसको भी इसी तरह से कर देंगे। 5 5 चौके 5 चौके 20 की 0, बाकी बचा 2, 5 चौके 20 की 0, बाकी बचा 2, और 5 दूनी 10 10 और 4 तिया 12, 10 और 12 हो गया 22, और 23 24 की 4, बाकी बचा 2, और 3 दूनी 6 6 1 7 8, 400 जो है 840 हो गया आंसर। कितना क्विक बनता है, इसके अपेक्षा आप ये बहुत जो है तीव्र गति से बना लेते हैं। तो आप लोगों को चाहिए कि ये मेथड भी आना चाहिए। तो अब जैसे ये तो जानते ही है, ये क्या है, इसको ऐसे खड़ी रेखा से करेंगे। इसको खड़े और तिरछे रेखा से गुना क्यों कहते हैं, जैसे मान लिया कि ये है, तो यहाँ पर आप पहले इस तरह से करेंगे, इसको 3 पचे 15, 15 की 5, बाकी बचा 1, और 4 तिया 12 12 12 1 13, ये हो गया। तो इसको एक बार ऐसे गुना किए और एक बार ऐसे गुना किए, तो ये खड़ी रेखा हो गया, ये तिरछा रेखा हो गया, इसलिए इसका नाम है ऊर्ध्व तिर्यक विधि से गुना करना। तो अब जैसे इसको करेंगे तो साधारण सी बात है, इसको इस तरह से गुना कर देंगे, हो जाएगा 6 7 42, हो गया आंसर। ये हो गया 5 6 30, ये तो आप जानते ही है एक रेखा से। और ये इस तरह से करेंगे, 8 पंचे 40 की 0, बाकी बचा 4, 8 8 64, 64 4 68, हो गया ये आंसर। अब इसको करेंगे 3 दूनी 6, ये तो आप पहले जानते ही हैं, तो इसमें उतना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब 2 अंक का होता है तो बहुत ही क्विक जो है गुना होता है। तो आप लोग 2 अंक का रहे तो श्योर इस तरह से कीजिएगा। और 1 अंक में तो जानते ही हैं, तो 3 दूनी 6 हो गया ये, और 3 तिया 9 हो गया, और 4 तिया 12 हो गया, ये इतना हो गया 1296 हो गया आंसर। तो देखिए कितना, अब हम जो है मुख्य रूप से ऊर्ध्व तिर्यक विधि से 2 मेथड अपनाना है। एक ये 2 अंक का, देखिए चाहे 4 अंक का गुना हो, चाहे 5 अंक का गुना हो, चाहे 6 अंक का गुना हो, यह रूल यूनिवर्सल रूल है, हर जगह लागू होगा। 4 अंकों में, 5 अंकों में, 6 अंकों में, हर जगह लागू होगा। लेकिन आपको अपनाना है 2 अंक और 3 अंक का जो है, इस मेथड से अपनाएंगे तो आप लोग को बहुत सुविधा होगा। तो हम 2 अंक का इसमें बता देंगे। अब नेक्स्ट आपको 3 अंक का बताते हैं।